आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायपालिका का सबसे अपर का पार्ट है, सबसे ऊपर आता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर अन्य न्यायालय आते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक व्यवस्था का एक घड़ी या एक तीर भी इसे हम कहते हैं, और ये सर्वोच्च शिखर पर रहता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें, ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। जो भारत का मूलतः संविधान था उसमें 8 न्यायाधीश ऐसे थे, टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन 2019 में दबाव देखते हुए ये संख्या बढ़ती गई और 2019 में इसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया। अगर बात करें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 ईयर तक काम कर सकते हैं। उन्हें जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है, और जो मुख्य न्यायाधीश का जो चुनाव है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन वो अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद ही मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करता है, और अन्य न्यायाधीशों के चुनाव में वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। इसके बाद बात करें कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर 10 वर्षों तक किसी कोर्ट में, उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वकील रह चुका हो। इसके बाद बात करें तो जो हमारे सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने काम किया था वो थे यशवंत बिष्णु चंद्रचूड़, और सबसे कम समय तक जो उन्होंने काम किया वो थे कमल नारायण सिंह। और जब PIL लोकहित मुकदमा लाया गया उस समय न्यायमूर्ति थे PN भगवती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे क्षेत्राधिकार आते हैं, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार के बीच के जितने भी विवाद होते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट को सुलझाने का अवसर प्रदान है। इसके अलावा वो उसे कोई भी अपील के लिए उस पर वहाँ पे अपील कर सकता है। सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर आप वहाँ पे अपील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा वो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति से किसी भी मामले पर परामर्श ले सकता है, या राष्ट्रपति उसे परामर्श ले सकता है, लेकिन मानने के लिए विवश नहीं है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी फैसले हैं उसको पूर्ण विचार भी कर सकता है, ये भी अधिकार है। इसके बाद बात करें जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रीट जारी करता है हमारे मौलिक अधिकार के लिए, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और वो 5 मूल जो रीट है वो इसीलिए जारी करता है ताकि जो मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा सके। और वो रीट है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण।